हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने 60 क्वेश्चन देखे और निश्चित ही आपको समझ में आए भी होंगे। तो जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, जो टॉपिक हमारा चल रहा है मूल अधिकार, इसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए और वो क्वेश्चन कराए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। और अब हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए, और सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए, हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है 61 में, सूची 1 व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची सेकंड। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फिफ्थ, डी का फर्स्ट, ई का सेकंड। बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है? फोर्थ। क्या है मैचिंग? हमें शरीर चाहिए। परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध पूर्णतया सूचित कीजिए। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा क्या है? अधीनस्था देखिए क्या है? अधीनस्थ न्यायालय का लेख। अधीनस्थ न्यायालय का लेख। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, बंदी प्रत्याक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। ये आर्टिकल मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। क्या है, जानिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। अतः अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 63, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? डी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। क्वेश्चन यूपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए।
मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति। आप समझिए क्या है पॉइंट। पॉइंट है मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संरक्षण है। क्वेश्चन मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, जानिए क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 65 क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? और ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है और यूपीपीसीएस प्री 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, जानिए क्या है वो भी आप जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, न्यायपालिका को। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया तो आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। जानिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका, क्या है? न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 67, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लोअर शब प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए
उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन नंबर देखिए। अब आप 68 क्वेश्चन नंबर है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? क्या है क्वेश्चन, समझिए। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? और ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर्टिकल 32। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले IAS प्री 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर UPPCS GIC 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर UPPCS मेंस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर UDA LDA प्री 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। जानिए, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान के उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए, क्या है? कथन ए और कारण ए आर में क्या दिया है? संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। और तर्क में क्या है? कारण में क्या है? आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अति
संक्रमण के विधि प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया हुआ है? यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे आर्टिकल का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान के उद्देश्य को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संघीय उपचारों की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी थैंक यू सो मच।